अजमेर नगर निगम की ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने गुरुवार को महावीर सर्कल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां जैन समाज की शिकायत के बाद मंदिर के आसपास बने अस्थायी अतिक्रमण और थड़ियों को हटाया गया और सामान को जब्त किया गया। इस दौरान कुछ व्यापारियों और दुकानदारों ने विरोध भी किया। ये नगर निगम द्वारा फवारा सर्किल पर जैन मंदिर के सामने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस क्रम में हमारे द्वारा जो अवैध रूप से छोटी गुमटियाँ लगाई गई थी उनको हटाई गई। कुछ एक जूस वाले ने और एक और गुमटी है, उन्होंने बताया कि हमारा इसको लेकर के कोर्ट में एक वाद चल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ के कृष्णधाम सावलिया जी के भंडार से दान राशि लगातार बढ़ रही है और इस माह अमावस्या के एक दिन पहले खुले भंडार में अब तक की हुई गणना में 18 करोड़ से अधिक की राशि की गणना हो चुकी है। वहीं एक चरण की गणना के साथ ही आभूषण की शेष बची हुई है। सावलिया सेठ की महिमा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका उदाहरण यहां से निकलने वाली दान राशि से लगाया जा सकता है। गत जुलाई माह में हुई दान पात्र की राशि में कुल 19 करोड़ 7,63,755 रुपए मिले। यह भंडार से निकली किसी भी एक महीने में सबसे ज्यादा राशि है। इस बार अभी तक 4 चरणों में हुई गणना में 18 करोड़ 10 लाख की राशि निकली है। वहीं अभी एक चरण की गणना शेष है। माना यह जा रहा है कि इस बार पिछले माह का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। बीकानेर में ई बीट सिस्टम के जरिए बीट कांस्टेबल को मजबूत किया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधियों के डेटा को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि बीट कांस्टेबल के पास अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो। देखिए रिपोर्ट। एफआईआर नंबर है 2021 से। बीकानेर में ई बीट सिस्टम से बीट कांस्टेबलों को मजबूती मिल रही है। एक क्लिक पर ही अपराधियों से जुड़ी तमाम जानकारी मिल जाती है। अब पुलिस के पास बीट वाइज सभी अपराधियों का रिकॉर्ड होगा जो बीट कांस्टेबल के पास रहे। एफआईआर नंबर है 2021 से। ये उनके पिताजी का नाम है। पूरे राजस्थान पुलिस के द्वारा बीटों के सशक्तिकरण की बात चल रही है, जिसमें कि बीट कांस्टेबल को और भी सशक्त बनाया जा रहा है। और इसमें यह प्रक्रिया शुरू की गई है कि जितने भी आपराधिक तत्व हैं उसके बीट के जो बीट कांस्टेबल हैं उनसे कनेक्टिविटी की गई है और बीट में रहने वाले सारे आपराधिक लोगों की कुंडली तैयार की जा रही है। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों में प्रत्येक पुलिस थाने में बीट वाइज अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड तैयार होगा। उस डेटा को ऑनलाइन कर लिंकअप किया जाएगा। ऐसे में बीट कांस्टेबल को उसके क्षेत्र के अपराधियों की पूरी जानकारी रहेगी और एक क्लिक करते ही रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। बीकानेर संभाग में 95% ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं उनको हम ऑनलाइन उनके जो प्रकरण उनके खिलाफ जो दर्ज है या जो भी कार्रवाई की गई है उसको अंदराज कर पाए हैं। इससे प्रथम दृष्टया तो ये है कि आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को पकड़ने में हमें मदद मिलेगी। इसके साथ ही कुछ एक आपराधिक तत्व हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं और जब ये बेल के समय जाते हैं तब उन सारे मुकदमों का इंदराज नहीं होता। तो अगर ऑनलाइन अगर मुकदमे रहेंगे तो इससे इनको बेल नहीं मिल पाएगा। हम कोर्ट में इनके बेल को खारिज करने की कार्रवाई भी कर पाएंगे। अपराधियों का डेटा ऑनलाइन होने से बीट कांस्टेबल उनकी गतिविधियों पर भी नजर रख सकेंगे। बीकानेर रेंज के चारों जिलों में अपराधियों का डेटा ऑनलाइन करने का करीब 91% काम पूरा कर लिया गया है। जितने भी अपराधी हैं उनकी करंट पता है, मोबाइल नंबर है, फोटो है, उनकी सारी आधार नंबर है, वो सारे इसके अंदर अपलोड हो रहे हैं और सारे बीट कांस्टेबल कर रहे हैं, जिससे उनको तामील करवाने में या किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में बहुत आसानी हो रही है। पहला रजिस्टर मेंटेन करने में और करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ये ई बीट ऑनलाइन चालू करने से हमें बहुत आसानी हुई है। ये गौतम कुमार सुतार है। ई बीट सिस्टम पूरी तरह से लागू होने से अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस को सहायता मिलेगी। साथ ही दूसरे राज्य की पुलिस भी अपराधियों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन जांच कर सकेगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद अब प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। जाहिर है बीजेपी के नए नेतृत्व के इन चुनावों में कड़ी परीक्षा होगी। कांग्रेस के 3 और बीएपी रालोपा के एक विधायक के सांसद बनने के बाद विधानसभा की 5 सीटें पहले से ही खाली चल रही थी। अब भाजपा विधायक के निधन ने बीजेपी के सामने चुनौतियां
और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में अब 6 सीटों पर होगा उपचुनाव। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद बदला समीकरण। सलुम्बर विधानसभा सीट विधायक थे अमृतलाल। बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के साथ ही अब राज्य की आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। जाहिर है बीजेपी को अब कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब से पहले जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने थे उनमें से 3 कांग्रेस और एक बीएपी रालोपा के पास थी, लेकिन सलुम्बर से विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद अब 6 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। 5 उपचुनाव पहले से है और छठा एक और है। भारतीय जनता पार्टी सभी 6 सीटों पर विचार करेगी, जीतने का लक्ष्य लेकर चलेगी, आम जन का विश्वास जीतेगी और हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है और धरातल उतारने का जो रात और दिन प्रयास हो रहा है उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे और आदरणीय मीणा साहब की जो अभी सीट आज उनके निधन से कारण खाली हुई है उस पर भी हम अवश्य जीत दर्ज कराएंगे। सलुम्बर के अलावा अब जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें 84, देवली, उनियारा, नागौर, झुंझुनू, दौसा शामिल है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इस महीने उपचुनाव की तिथि घोषित कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर रखी हैं। इन सभी सीटों पर तैयारियों का जिम्मा अलग अलग नेताओं को दिया गया है। और ये जो 5 या 6 उपचुनाव है इसकी भी पार्टी ने पूरी तरह से व्यवस्था की है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं और वो सब भी कार्रवाई कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि जनता का दिल जीत करके 500 चुनाव हम जीतें और छठा जो आज खाली हुआ है उसको भी हम अवश्य जीतेंगे। ऐसी हमारी जनता से अपेक्षा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, जनता पर भरोसा है। बीजेपी यहाँ विधानसभा चुनाव हारी, इसलिए माना जा रहा है कुछ सीटों पर पार्टी चेहरे बदलेगी। फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी से छिटकी उन जातियों को अपने करीब लाने पर है जिनके कांग्रेस में शिफ्ट हो जाने से बीजेपी ने केवल इन सीटों पर विधानसभा चुनाव हारी, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उसे 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान की 5 विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के काम के आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। 5 विधानसभा क्षेत्रों में 4 प्रभावशाली नेताओं को इस चुनाव की तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। भ्रम के कारण से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में कम सीटें, कम अंतर से हम लोग हारे हैं। अब हमारा प्रयास होगा कि 5 सीटों को मजबूती के साथ ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, ऐसी व्यूह रचना हम लोग बना रहे हैं। बहरहाल बीजेपी का 5 विधानसभा सीटों पर बूथ को मजबूत करने का अभियान अंतिम चरण में है, तो शक्ति केंद्रों पर भी पार्टी ने विरोधियों को घेरने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई है। पर लाख टके का सवाल यही है कि क्या बीजेपी सभी सीटों पर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की तलाश कर पाएगी। बीजेपी विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी। मतदाताओं को यही भरोसा दिलाने की कोशिश होगी कि अगर आपका विधायक बीजेपी का होगा तो फिर इलाके में न केवल विकास की गंगा बहेगी बल्कि इलाके का पिछड़ापन भी दूर हो जाएगा। मगर इन तमाम चीज़ों से पहले बीजेपी को सामाजिक समीकरण भी साधने होंगे, तब कहीं जाकर मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में इन्हीं सीटों पर बीजेपी को सामाजिक समीकरण बिगड़ने की सजा भुगतनी पड़ी है और पार्टी की यहाँ पर हार हुई है। देखना है पुरानी गलती से बीजेपी इस उपचुनाव में किस तरह की सीख लेती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। अगर आपका मोबाइल फोन खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको चिंता करने या मोबाइल तलाशने के लिए पुलिस थानों के चक्कर लगाने की अब जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही CEIR पोर्टल की मदद से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। मोबाइल खोने या चोरी होने पर ना हो परेशान। CEIR पोर्टल है हर समस्या का समाधान। नहीं लगाने होंगे पुलिस थानों के चक्कर।
पुलिस देगी मोबाइल ढूंढकर। केंद्र सरकार के शुरू किए गए CEIR पोर्टल की मदद से आप अपने चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को तलाश सकते हैं। यही नहीं, आप चोरी हुए मोबाइल को आसानी से ब्लॉक भी कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाएं और CEIR पोर्टल आप यहां पर टाइप करें। इसको टाइप करने के बाद एक होम जो साइट है वो आपको यहाँ पे खुलेगी दूरसंचार विभाग की, और यहीं पर आप देख रहे हैं कि CEIR सर्विसेज सबसे पहले एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें बताया गया कि ब्लॉक स्टोलन एंड लॉस्ट मोबाइल फ़ोन, यानी कि यदि कोई मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल फ़ोन वापस से मिल जाता है तो आप उसको अनब्लॉक भी घर बैठे ही इसी CEIR पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। और वहीं पर जो रिपोर्ट आपने थाने में, यानी जो ऑनलाइन रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई थी, उस रिपोर्ट में कहाँ तक प्रक्रिया पहुँची, यानी कहाँ तक आपकी स्टेटस रिपोर्ट है, वो भी आपको किसी थाने में जाकर के पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पोर्टल पर चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, यानी जो रिक्वेस्ट आपने भेजी थी, जो शिकायत आपने दर्ज करवाई थी, उसका स्टेटस आप यहाँ से जान सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को ब्लॉक या अनब्लॉक करने की रिक्वेस्ट CEIR पोर्टल पर करते हैं तो इसकी स्टेटस रिपोर्ट को भी इस पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई के मुताबिक CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही संबंधित जिले और पुलिस थाने को ट्रांसफर कर दी जाती है। और साथ ही साथ उसमें कई एडिट फीचर है जिससे आप फ़ोन की जानकारी भी ले सकते हो। सेकेंड हैंड फ़ोन की जानकारी हो, उसको फ़ोन को अगर आप गुम हुए फ़ोन को ब्लॉक करना हो तो ब्लॉक कराने के फीचर भी अवेलेबल है। तो एक बेसिकली यूज़र को, अपने जो आम जन है, उसको एक बेसिकली बहुत ही बेहतर सुविधा दी जा रही है। जैसे इस पोर्टल पर रिपोर्ट जनरेट होती है उसको बेसिकली कंसर्न पुलिस स्टेशन या संबंधित थाना द्वारा उसको ट्रेस किया जा करके यूज़र को वापस उपलब्ध करा दिया। राजस्थान पुलिस की साइबर ब्रांच को CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में तत्काल कार्रवाई कर मोबाइल तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो CEIR का पोर्टल है, देखिए ये लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग एंड लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल फ़ोन, यानी आपके जब मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या गुम होता है तो आप इसी प्रक्रिया में बैठ करके इसी मोबाइल फ़ोन की गुमशुदगी दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन नंबर IMEI नंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ में डिवाइस ब्रांड, यानी आपका मोबाइल किस ब्रांड का है वो आपको बताना पड़ेगा, आपके डिवाइस का मॉडल क्या है ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा, और यदि कोई बिल आपके पास में है, इनवॉइस का है उसका, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि यदि मोबाइल आपका खो जाता है, गुम हो जाता है, तो आप ये मोबाइल फ़ोन कहाँ गुम हुआ था, लॉस्ट पैलेस यानी जगह बतानी होगी, तारीख आपको बतानी होगी, किस ज़िले में आपका मोबाइल फ़ोन गुम हुआ था वो जानकारी आपको देनी होगी, कौन सा स्टेट है और कौन सा, इसमें एक बात और लिखिए कि कौन सा पुलिस स्टेशन है, इसकी जानकारी और पुलिस कंप्लेंट नंबर ये आपको इसमें बताने पड़ेंगे, ताकि किसी भी तरीके से जब आपका मोबाइल फ़ोन जब इस पोर्टल पर जब आपका मोबाइल फ़ोन आपकी शिकायत दर्ज होगी, उसके बाद संबंधित थाने को ये शिकायत भेजी जाएगी और उसके बाद में पुलिस इसी पोर्टल के जरिए आपके मोबाइल फ़ोन को तलाश करेगी। राजस्थान पुलिस की साइबर ब्रांच ने विशेष अभियान चलाया है जिसके तहत वो गुम और चोरी हुए मोबाइल तलाश कर लोगों की खुशियां लौटा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में पोषाहार में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पोषाहार की खिचड़ी से दाल गायब हो गई। आपको बता दें कि ऐसे में लाभार्थी पैकेट लेने से भी कतरा रहे हैं। आखिर चावल से गायब होकर के दाल किसकी जेब में जा रही है, देखिए रिपोर्ट। पोषाहार से दाल हुई गायब, खिचड़ी के नाम पर सिर्फ पीले चावल। भ्रष्टाचार की तस्वीरें सरकार के उन वादों को पलीता लगा रही हैं, जो जीरो करप्शन के दावे ठोकती हैं। कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाली पोषाहार में गड़बड़ी की बू आ रही है। आलम यह है कि भ्रष्ट आला अधिकारियों और ठेकेदारों ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की खिचड़ी से मूंग की दाल ही गायब कर दी। अब पोषण के नाम पर सिर्फ पीले चावल खिलाए जा रहे हैं। ठेकेदार की जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, और इसमें मैं 100% कहता हूँ कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही ये होता है। ये मैडम कह रहे हैं जब पैकेट ले जाओ, ऐसे फटे हुए पैकेट आ रहे हैं, इसमें कीड़े लगे हुए हैं, वो चीज़ वापस नहीं ले जाने का कारण मतलब इसमें ठेकेदार की और
अधिकारियों की पूरी मिलीभगत के कारण ये पूरा खेल रचा जा रहा है, जिससे हमारी महिलाएं और बच्चे असुरक्षित हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कुपोषित, अगर ये खाएंगे, इसमें आपको कहाँ देखिए अपने के खिचड़ी दिख रही है, खाली पीले चावल ही इसको परोस दिए गए हैं। पोषाहार की खिचड़ी को लेकर जिले के किसी भी व्यक्ति ने आपत्ति तक दर्ज नहीं कराई। वहीं इस मामले को यूथ कांग्रेस ने उठाया। कार्यकर्ताओं की माने तो शहरी क्षेत्र में कई लाभार्थी पोषाहार पैकेट लेने से भी कतरा रहे हैं। वहीं जब शहर और आसपास के केंद्रों पर पड़ताल की तो खिचड़ी के पैकेट में मूंग की दाल नहीं दिखाई दी। गुणवत्ता को लेकर भी केंद्र की कार्मिक सवाल खड़ी करती दिखी। पैकेट खोले हमने तो इसमें क्या अभी तो हमने वितरण किया, थोड़ा किया, थोड़ा नहीं, अच्छा वाला दिया। और ये अभी कल तो थी नहीं, कल तो मैं वहाँ पे गई थी ये करने के लिए, पौधारोपण के लिए, लेकिन ये अभी खोला है। पार्षद साहब आए, पार्षद साहब ऐसे ही साइन करके जाते हैं। और मैंने बोला भी सही उनको, मैंने कहा कि भैया ये पैकेट ऐसे आए, ठेका वो डालने वाले ने तो कि आगे से आया, अब आगे वो बोलो यूँ, तो हम तो अच्छा देते हैं, ऐसा वाला हम देते नहीं महिलाओं को। एक लाभार्थी महिला ने पोषाहार खिचड़ी पैकेट से निकली सामग्री दिखाई तो उसमें सिर्फ पीले चावल निकले, वहीं मूंग की दाल के कुछ ही दाने नजर आए। महिला ने कहा कि खिचड़ी के नाम पर जरूरतमंदों को सिर्फ चावल ही दिया जा रहा है। वहीं एक अन्य लाभार्थी ने बताया कि उन्होंने घर में खिचड़ी का पैकेट खोला तो उसमें मूंग दाल की बजाय अधिकांश छिलके ही निकले। बांसवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। उदयती फाउंडेशन की सीईओ पूजा शर्मा ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन अब सैद्धांतिक नहीं रहा, बल्कि ये एक वास्तविकता है जिसे हम अब दैनिक जीवन में भूस्खलन, बाढ़, सूखे के रूप में अनुभव कर रहे हैं। इसका एक समाधान वास्तव में पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना है। टीवी 18 की पहल प्रोजेक्ट वन ट्री इस दिशा में एक सराहनीय कदम है, क्योंकि हमें सभी को अपनी ओर से जमीन पर पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की जरूरत है। Climate change is no longer theoretical. It is the reality that we are experiencing on a daily basis now with landslides, floods, drought, and one of the solutions is to really plant trees and nurture trees. TV 18's initiative of Project One Tree, I think, is a commendable step in that direction, because we all need to do our own bit on the ground by planting trees and nurturing them. नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला है। गुरुवार रात को खेले गए जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज दूसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ देश को पेरिस ओलंपिक्स में पहला सिल्वर मेडल मिला है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और नीरज ने आपको बताया कि 89.45 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया। नीरज की इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उनको बधाई दी है। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा के नाम लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतने का तमगा मिला है। जेवलिन के फाइनल मुकाबले में 92.97 मीटर भाला फेंक करके पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा, शानदार, नीरज चोपड़ा ने देश को गौरव दिलाया, बहुत बढ़िया चैंपियन, पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर जीतने पर बधाई। आपने भारतीय खेलों के इतिहास में एक शानदार किस्सा लिख करके तिरंगा का सम्मान बढ़ाया है। पूरा देश आपकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर खुशी मना रहा है। तो अमित शाह ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। शानदार नीरज चोपड़ा, आपने देश का गौरव बढ़ाया है। ये जो है अमित शाह की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा वो भी हम आपको बता रहे हैं। बहुत बढ़िया चैंपियन, पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर जीतने पर बधाई। आपने भारतीय खेलों के इतिहास में एक शानदार किस्सा लिखा है और जो है इसको लिख करके तिरंगा का सम्मान जो है आपने बढ़ाया है। ये अमित शाह ने लिखा है, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर जो है नीरज चोपड़ा ने जीता और उसके बाद से जैसे ही उन्होंने
सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद से देश भर में खुशी का माहौल देखने को मिला और हर कोई जो है नीरज चोपड़ा को बधाई देता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट करके उनको बधाई दी। तो वहीं अब अमित शाह ने भी जो है नीरज चोपड़ा को एक्स हैंडल पर पोस्ट करके बधाई दी है। तो ये जो एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, नीरज चोपड़ा को उन्होंने बधाई दी है। अमित शाह ने ये लिखा है, शानदार, नीरज चोपड़ा ने देश को गौरव दिलाया, बहुत बढ़िया चैंपियन, पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर जीतने पर बधाई। तो वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने अद्वितीय खेल प्रदर्शन से मां भारती के बेटे श्री नीरज चोपड़ा जी ने एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके उनको बधाई दी है। उन्होंने भी देखिए ये लिखा है, सीएम भजनलाल ने क्या कुछ लिखा है वो आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने अद्वितीय खेल प्रदर्शन से मां भारती के बेटे श्री नीरज चोपड़ा जी ने एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है और उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि आप अब राम ऐसी ही नव इतिहास रचते हुए अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धियों से मां भारती को गौरवान्वित करते रहे, मेरी यही मनोकामना है। जय हिंद। ये सीएम भजनलाल की तरफ से लिखा गया है। सीएम भजनलाल ने भी नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है। तो नीरज ने 89.4 मीटर भाला फेंक करके सिल्वर मेडल जीता। सीएम भजनलाल ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है और जैसे ये खबर आई तो पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई नीरज चोपड़ा को बधाई देता हुआ नजर आया। सीएम भजनलाल ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी। साथ ही साथ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट करके नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में आज सुबह बरसात लोगों के लिए राहत की बजाय आफत बनकर के आई। सुबह करीब 1.5 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। सुल्ताना कस्बे में मुख्य बस स्टैंड और एसबीआई बैंक इलाका, टेकड़ा मोड़, चिड़ावा रोड इलाके में जलभराव होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे में जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। बस स्टैंड पर जलभराव होने से दुकानों में पानी भर गया है। दुकानदारों के मुताबिक कस्बे में मुख्य नालों की सफाई नहीं होने से जलभराव हो गया। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।